जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। ऐसे कयास, ऐसी अटकलें बहुत दिन से लग रही थी कि सरयू राय जेडीयू में जा सकते हैं, उनकी पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो सकता है और सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। तस्वीरें आज तब चर्चा में आई जब जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, जदयू परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री जमशेदपुर पूर्वी के माननीय विधायक सरयू राय जी को जदयू की सदस्यता दिलाई। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उनका पिछले कई दशकों से व्यक्तिगत संबंध रहा है। मुझे विश्वास है सरयू राय जी के आने से झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर बिहार सरकार के माननीय मंत्री एवं जदयू के झारखंड प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी, माननीय राज्यसभा सांसद सह जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जी, माननीय विधान पार्षद संजय गांधी जी और प्रदेश महासचिव मनीष कुमार जी मौजूद थे। ये संजय कुमार झा का ट्वीट है जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। लेकिन दोस्तों, आज तो सदस्यता नहीं दिलाई गई। इसलिए नहीं दिलाई गई क्योंकि सरयू राय जमशेदपुर में है, अपने क्षेत्र में है। परसों यानी शुक्रवार तक झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा था और आज सरयू राय जी जमशेदपुर में हैं। तो इसका मतलब है कि या तो सदस्यता सत्र शुरू होने के पहले दिला दी गई या फिर कल यानी शनिवार को सरयू राय ने जदयू की सदस्यता ली। संजय कुमार झा का ट्वीट कब का है, एक बार मुझे देखने दीजिए। संजय कुमार झा ने 4 अगस्त यानी आज के दिन ही ट्वीट किया है, शाम 6:13 पर। और सरयू राय जी के बारे में मैंने पता किया तो वे क्षेत्र में बताए गए जमशेदपुर में। तो फ़ोन भी उनको मैंने किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, कहीं व्यस्त होंगे। लेकिन ये खबरें अब बाहर आ गई हैं। तो लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी, ये अटकलें चल रही थी कि सरयू राय जेडीयू में जा सकते हैं और जमशेदपुर पूर्वी जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे की सीट बताकर भाजपा से मांग सकती है। अब लगता यही है कि ज़्यादा संभावना इसी बात की है शायद कल सरयू राय शामिल हुए हों, क्योंकि 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था और मानसून सत्र शुक्रवार को शाम में ख़त्म हुआ और उसके बाद आज संजय झा ने ये ट्वीट किया है। तो इसका मतलब है कि कल यानी शनिवार के दिन सरयू राय जदयू में शामिल हुए हैं। तो सरयू राय के जदयू में शामिल होने से झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आने की संभावना है, खास करके बीजेपी की राजनीति में, क्योंकि सरयू राय बीजेपी में रहे हैं। 2019 के चुनाव में क्या हुआ सबको पता है, उनको टिकट नहीं मिला। फिर वे जमशेदपुर पूर्वी से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ गए और जीत गए और रघुवर दास को उसके बाद झारखंड की सक्रिय राजनीति से हटाकर ओडिशा के राजभवन में भेज दिया गया। तो जमशेदपुर की जो दोनों सीटें हैं, दोनों गैर आरक्षित सीटें हैं। जमशेदपुर पश्चिमी, जहाँ से सरयू राय 2005 और 2014 में विधायक बने, और जमशेदपुर पूर्वी, जहाँ से अभी वे फिलहाल 2019 में चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। तो ये दोनों सीटें गैर आरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल वैसा कोई नेता नहीं है जो ये सीट गारंटी के साथ निकाल दे। कुछ नेता ज़रूर हैं, टिकट के दावेदार भी ज़रूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के उम्मीदवार पिछले झारखंड बनने के बाद से देती रही इस सीट पर, सरयू राय हों या रघुवर दास हों, तो उस कटकाठी का कोई नेता नहीं है। सरयू राय ने 2019 के चुनाव में जब जमशेदपुर पश्चिम छोड़कर जमशेदपुर पूर्वी का रुख कर लिया रघुवर दास के खिलाफ, तो जमशेदपुर पश्चिम में देवेंद्र सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया। देवेंद्र सिंह जमशेदपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष रह चुके थे काफ़ी पहले, रघुवर दास के भरोसेमंद साथियों में से थे। लेकिन बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस समय, अभी झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने देवेंद्र सिंह को बड़ी बुरी तरह से हरा दिया। करीब 27,000 वोटों के अंतर से हराया था। भाजपा की इतनी बड़ी हार
झारखंड बनने के बाद जमशेदपुर पश्चिम में कभी नहीं हुई थी। एक बार सरयू राय हारे थे, करीब 2800-2900 वोटों से हारे थे, लेकिन देवेंद्र सिंह को खड़ा करके बीजेपी ने हार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अभी भी भाजपा के पास कोई वैसा उम्मीदवार नहीं है। कुछ उम्मीदवार अच्छे हैं लेकिन वे भाजपा की गुड बुक में फ़िलहाल नहीं हैं। राजकुमार सिंह हैं, वे हो सकते हैं, लेकिन अभी बीजेपी का ध्यान ओबीसी पर है। कुछ दिन पहले भाजपा की एक सर्वे टीम जमशेदपुर में घूम रही थी और लोगों से पूछती हुई चल रही थी कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में बीजेपी का कौन सा ओबीसी नेता उम्मीदवार हो सकता है। जहां तक ओबीसी उम्मीदवारों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वैसा ओबीसी चेहरा भी फिलहाल नहीं है। ले देकर एक नंदजी प्रसाद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी की प्रदेश टीम में प्रदेश मंत्री हैं, लेकिन नंदजी प्रसाद कोई तेज तर्रार नेता नहीं है। जितनी भी घटनाएं परिघटनाएं होती हैं, चाहे वो सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने का मामला हो या रामनवमी के समय तनाव का मामला, नंदजी प्रसाद हमेशा गायब हो जाते हैं। नंदजी प्रसाद सिर्फ इसलिए मंत्री बनाए गए हैं प्रदेश में क्योंकि वे उस समुदाय से, उस जाति से आते हैं जो अभी भाजपा में जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है और प्रदीप वर्मा के काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं। इसलिए नंदजी प्रसाद एक संभावना बन सकते हैं जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी से। इनके अलावा एक और ओबीसी चेहरा हो सकते हैं रघुवर दास के भांजे दिनेश कुमार, लेकिन ये लोग तीसरी चौथी कतार के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को सीट निकालने के लिए जिस कद्दावर चेहरे की ज़रूरत है वैसा कोई कद्दावर चेहरा फिलहाल जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में निवास नहीं करता, उसके बाहर निवास करते हैं एक दो लोग। तो जदयू में अब सरयू राय के आने से अब समीकरण बदल गया है, क्योंकि सरयू राय विधायक हैं जमशेदपुर पूर्वी से और जदयू में शामिल होने के बाद ये सिटिंग सीट हो गई जमशेदपुर पूर्वी जनता दल यूनाइटेड के खाते में। जनता दल यूनाइटेड इसको अपने खाते में जोड़ेगा और सिटिंग सीट पर दावा करेगा, क्योंकि सिटिंग सीट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और जदयू और नीतीश कुमार फिलहाल इस स्थिति में हैं, इस हैसियत में हैं कि वे भाजपा पर प्रेशर डालकर जमशेदपुर पूर्वी सीट ले सकते हैं। दूसरी तरफ रघुवर दास, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वे राज्यपाल बनने के बाद इस्तीफ़ा सौंपने गए थे भाजपा प्रदेश मुख्यालय नई दिल्ली में, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहने के पहले राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़नी होती है, तो उन्होंने 2 शर्तें रखी थीं भाजपा नेतृत्व के सामने। पहली शर्त ये थी कि सरयू राय की किसी कीमत में भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी को या उनकी बहू को, ज़्यादा उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा। ये 2 चर्चाएं चल रही थी। अब इन चर्चाओं में कितना दम है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन चर्चा चलती है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई का अंश ज़रूर होता है। तो अब परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई हैं। अब हो सकता है कि कुछ दिनों में औपचारिक रूप से सरयू राय की जो पार्टी है भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसका जनता दल यूनाइटेड में विलय कर दिया जाए। और जेडीयू फिलहाल भाजपा से कुछ सीटें मांग रहा है चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें मांडू सीट है, जहां खीरू महतो जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मांडू से विधायक भी रह चुके हैं जेडीयू से, वे अपने बेटे दुष्यंत को लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आजसू पार्टी वहां निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को लड़ाना चाहती है, जो आजसू के गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो ये दांव चल दिया है सरयू राय ने और नीतीश कुमार ने। तो दोनों दोस्तों की ये जो रणनीति है, ये जो चाल उन्होंने चली है, ये क्या मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्योंकि बीजेपी को सरयू राय की ज़रूरत हो या ना हो, नीतीश कुमार की ज़रूरत तो ज़रूर है, क्योंकि केंद्र में सरकार चलानी है और नीतीश कुमार उसके लिए एक बहुत बड़े स्तंभ हैं, बहुत बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, अब ये देखना दिलचस्प है कि भाजपा, जैसा बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में अगस्त के अंत तक 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। अब इस सूची में जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी का जिक्र होगा या नहीं, और होगा तो क्या ये सीट जनता दल यूनाइटेड के लिए भाजपा छोड़ेगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी में सरयू राय की वापसी के बीच में पहाड़ की तरह खड़े रघुवर दास चुप लगा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे? क्या अमित शाह, जो रघुवर दास के संरक्षक माने जाते हैं, कहा जाता है कि अमित शाह रघुवर दास की हर बात मानते हैं, तो क्या अमित शाह चुप लगा जाएंगे? क्या नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे? ऐसे बहुत से सवाल अभी उठेंगे जब तक
सीटों का फैसला नहीं हो जाता, सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक अभी अटकलबाजियों का, चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। लेकिन अंत में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।